नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। इसमें मैं आज बात करूंगा परसेंटेज के टॉपिक की। उसमें क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 40 तक मैं बात करूंगा। इससे पहले ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, उसे आप जरूर देखें क्योंकि उनके बाद में ही ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं ये सीरीज लेके आया हूँ वीडियो की, इसमें जो व्यापम से जुड़े हुए हर एक एग्जाम है, चाहे आपका वो एमपी पुलिस हो, चाहे आपका वो एमपी जेल पुलिस हो, चाहे वो आपका एसआई हो, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीबी की तरफ से, हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसके जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो पूरे के पूरे आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं टेस्ट को लेके। टेलीग्राम पर डेली टेस्ट होता है, जो वीडियो मैं लाता हूँ उसका ही क्वेश्चन, उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन शाम को पूछे जाते हैं। शाम को 6 बजे डेली टेस्ट होता है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर, जो यूट्यूब पर है। उससे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको टेस्ट देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई आपके चार्जेस नहीं लगते। इसमें जो लास्ट टाइम पे जो 17 जुलाई में जो टॉप किया था, शीतल नागर ने किया था। ठीक है। दूसरा नाम है पायल का, तीसरा नाम है तरुण का। ये 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाकायदा पढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उसके बाद में ये टेस्ट देते हैं डेली के डेली, और इनका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव भी हो रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या, ये यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, 6000 है यहाँ पर। ठीक है। अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े हैं, तो एक साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 6000 है, पहले जनसंख्या कितनी थी, 6000 है। ठीक है। इसमें महिलाओं की कितने परसेंट बढ़ा है, पुरुष की कितने परसेंट बढ़ा है। पुरुष का जो बढ़ा हुआ है वो हमारा कितना है, 5% है। तो मतलब जो मेल है वो कितना परसेंट बढ़ा हुआ है, 5%। ठीक है। कितना है, 5%। और जो फीमेल है हमारी वो कितनी बढ़ी हुई है, 5% तो बढ़ी हुई है, 4% एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है, क्योंकि टोटल मिला के कितना बढ़ा हुआ है इनका, 9%। ठीक है। तो इससे क्या होगी, हमें आसानी रहेगी। जैसे अगर यहाँ से देखें हम, तो एक साल के अंदर कितनी संख्या बढ़ी हुई है, संख्या 500 बढ़ी हुई है, तभी तो 6500 हुआ है एक साल के अंदर। ठीक है। तो हम जो 6000 है, 6000 का हम क्या करेंगे, 5% निकालेंगे पहले। ठीक है। 5%, क्योंकि दोनों में कॉमन है 5%, तो जो बचा हुआ होगा डेफिनेटली वो किसका एक्स्ट्रा होगा, वो फीमेल का होगा। तो इसका हम 5% निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 6 30, तो ये कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है। और टोटल मिला के संख्या कितनी थी, 500 थी। टोटल मिला के कितनी थी, 500। उसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा, 200। तो ये जो 200 जो जनसंख्या बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या है, वो 4% के बराबर है। किसके बराबर है, 4% के बराबर है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या, फीमेल का 4% कितना है, 200 के, तो इसका मैं 100% निकाल सकता हूँ। तो ये फीमेल का 4% इक्वल टू 200। तो अगर इसका मैं फीमेल निकालूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 200, ऊपर मल्टीप्लाई में 100 होगा, उसके बाद में 4, तो ये जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5000 आ जाएगा। ठीक है। अगर 5000 टोटल संख्या में से जो जनसंख्या थी 5000, अगर ये फीमेल है ये, ठीक है, ये क्या है, ये महिलाएं, तो भाई 6000 में से 5000 चले जाएंगे तो भाई कितना बचेगा, 1000। तो 1000 ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे पुरुष हो जाएंगे। ठीक है। तो जो हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, पुरुष और महिलाओं की संख्या, तो हमने बता दी, पुरुष हमारे 1000 थे और महिला 5000 थी। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक गांव की जनसंख्या 9600 है। ठीक, पहले जैसा क्वेश्चन है उसी तरीके से हम करेंगे। 9600 सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में कितने का हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है, पुरुष का 8% बढ़ रहा है, महिलाओं का 5% बढ़ रहा है। ठीक है। जो महिलाएँ हैं, महिलाएँ 5% बढ़ रहे हैं। ठीक है। और जो पुरुष है वो कितना बढ़ रहा है, 5% तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में 3% बढ़ेगा, तभी तो टोटल मिला के कितना होगा, 8%। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5%, 9600 का 5% निकालते हैं। 9600 का अगर मैं 5% निकालूं तो कितना निकल के आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 5 31 और 3 बचेंगे, 5 9 45 और 3 कितने होते हैं, 48। ठीक है। 480। अगर यहाँ से देखा जाए तो संख्या कितनी बढ़ रही है, 1072 हो रहा है। ठीक है। 1072, तो ये 4 ये हो गया, 2 2 672 हो रहा है। कितना हो रहा है, 672 हो रहा है। ठीक है। 672, तो 672 में से अगर मैं 480 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 9 आएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 192। कितना आएगा ये, 192। तो देखो जरा ध्यान से, मैंने 5% निकाला, 5% कितना निकल के आया था, 480। 480 निकल के आया था ये। उसमें से फिर मैंने जो संख्या टोटल में कितनी बढ़ी हुई थी, 672 बढ़ी, तभी तो वो 10,272 हुआ था। उसमें से मैंने जब इसको माइनस कर दिया परसेंटेज को, तो 192। तो इसका मतलब क्या है, 3% का मतलब 192 है। ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया। तो ये पुरुष है, मेल है। अगर मेल का 3% अगर 192 है, कितना है, 192, तो मैं 100% निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकलेगा, तो 192,
ठीक है। उसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 का और 3 से डिवाइड करूँगा। जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 6 18 होता है, ठीक है, और 3 चौक 12 होता है, तो कितना आ जाएगा ये, उसके बाद में 3 6400 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 6400। अब ये 6400 ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं मेल हैं ये, ठीक है, मेल। अगर हमको फीमेल चाहिए तो फीमेल को हम 96 में से माइनस कर देंगे। भाई 96 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, 3200। ये हमारे पास में फीमेल आ जाएंगी, ठीक है। यही हमसे पूछा गया था, पुरुषों की संख्या ज्ञात करना है, तो हमने पुरुषों की संख्या ज्ञात कर ली, कितनी थी हमारी, 6400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से होगा, एक लेंदी तरीका होता है और एक जो मतलब जिसमें पारंपरिक तरीका है, जो जिसमें हम एक्स वगैरह मानेंगे, उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करूँगा। आपको अगर ये शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आती है, आप इसको 3 बार देखने की कोशिश करें, 3 बार इस वीडियो को देख लें, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया। सबसे पहले तो लिखा क्या है, एक परिवार प्रति महीने 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूँ खपत करता है, ठीक है भाई। चावल खपत कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, गेहूँ खपत कर रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चावल कितने हैं, 25 किलोग्राम करता है, और गेहूँ कितना करता है, 9 किलोग्राम करता है। इतनी बात समझ में आ गई। और इन सब पर खर्च 350 रुपये हो रहा है, ठीक है। चावल की कीमत गेहूँ की कीमत का 20% है। देखो कीमत का बोला है 20%, आपको मालूम है 20% को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना निकल के आता है, 1/5 निकल के आता है। अगर हमसे बोला गया, देखो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 पे 1 है। अगर गेहूँ की कीमत 5 है तो चावल की कीमत कितनी होगी, 1 होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये यूनिट का काम है अभी, ठीक है। अब बोला क्या गया है, अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, अगर गेहूं की कीमत, देखो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया अभी तक, ठीक है। अब दोबारा से इसने बोला अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, पहले अगर 5 थी, अगर मैं इसका 20% बढ़ाता हूँ तो 20% बढ़ाऊंगा तो मतलब 1 बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब आप 5 का 20% निकालेंगे तो 1 आएगा और वो हम इसमें जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। 20% बढ़ने के बाद में क्या हो गया, तो ये हो गया, ठीक है, 6 निकल के आ गया। अब ये जो है ये 1, आप समझने वाली बात यहाँ पर ये है, जो 1 है ये 1 किलो पे बढ़ता है, 1 रुपये, 1 किलो पे 1 रुपये बढ़ता है। तो 9 किलोग्राम हमने जब गेहूँ खरीदा तो हमारे कितने रुपये बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, 9 बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, 9 रुपये बढ़ेंगे। तो पहले हमारे पास में 25 किलोग्राम था, तो हमने 1 रुपये किलोग्राम के हिसाब से सामान खरीदा, तो हमारे कितने 25 रुपये खर्च हुए थे चावल पे। देखो दोबारा फिर बता रहा हूँ, चावल पे हमने 25 रुपये मान के खर्च किए हैं, ठीक है। और इधर हमने क्या किया था, 5 था, 5 खर्च हो रहा था, 5 रुपये में 1 किलो हम गेहूँ खरीद रहे थे। उसके बाद में जब हमने 20% बढ़ा दिया तो हमारा 6 आ गया, तो हमने 6 में खरीदने लगे। इसका मतलब पहले जो हम 5 में खरीद सकते थे, अब हम कितने में खरीदेंगे, 6 में। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो, चावल की खपत में, और ज्ञात करो अगर चावल की कीमत स्थिर रहे। देखो चावल की कीमत क्या है, स्थिर है। चावल हम जितने पहले ले रहे थे, सॉरी, चावल की कीमत कितनी है, 25 किलोग्राम, मतलब जो पहले प्राइस था उसका अभी भी प्राइस है, ठीक है, वो नहीं बढ़ा। जैसे इसमें 20% बढ़ गया है गेहूं का, लेकिन चावल में नहीं बढ़ा है, ठीक है, वो अभी भी है। लेकिन 9 रुपये एक्स्ट्रा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 100 रुपये आपकी पॉकेट में है, आपको 2 चीज़ें खरीदनी है, आपको एक तो बॉल खरीदनी है और एक आपको बैट खरीदना है, ठीक है। अब जो आपको बैट तो खरीदना ही खरीदना है, पहले आप बैट 40 रुपये में खरीद रहे थे, ठीक है, और ये जो खरीद रहे थे 60 रुपये में। अब लेकिन बैट की कीमत बढ़ गई है और आप पे 100 रुपये आपके घर वालों ने दिए हैं, बैट की कीमत अब बढ़ गई है, तो ये हो गई अब 60 रुपये, ठीक है। तो आपको बैट खरीदना ही खरीदना है, तो आप क्या करोगे, बैट तो खरीदोगे। तो अब जो बॉल होगी वो क्या होगा, बॉल के लिए आपको, आपके पास कितने पैसे बचे, अब 40 रुपये बचे ना। कितने रुपये बचे हमारे पास में, 40, क्योंकि 100 में से। ठीक उसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे गेहूं की प्राइस बढ़ गई तो 9 रुपये इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। 9 रुपये अगर जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब 25 में से 9 रुपये कम होंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं दोबारा से कर देता हूँ। यहाँ पे अगर 25 में से कम होंगे, पहले 25 थी गेहूं की कीमत, ठीक है, सॉरी चावल की कीमत कितनी थी, 25, अब उसमें से 9 कम हो गए तो कितना हुआ, 16। पहले जो कीमत 25 थी अब वो कितनी हो गई, 16 हो गई, क्योंकि हमने 9 रुपये हमारे कहाँ चले गए, ये 9 रुपये हमारे चावल में चले गए, वो सॉरी गेहूं में चले गए, ठीक है। अब इसके बाद में अब हमको परसेंटेज पूछा गया है। क्या पूछा है, अगर चावल की कीमत स्थिर रहे और खर्च 350 ही रहे तो चावल की खपत में प्रतिशत। तो चावल की खपत में पूछ रहा है। पहले चावल की खपत हम 25 करते थे, लेकिन अब 9 रुपये की वजह से हमें कितना, 9 रुपये का हमारा क्या हो गया, कम हो गया। डिफरेंस कितने का था, तो हम इस पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालते तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो 9 चौको 36, तो 36% का ये हमारा अंतर रहेगा, ठीक है, इतना प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा से कराऊंगा, क्योंकि आपका समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 34 पे करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 पर लिखा हुआ है,
कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, 20% वोट अवैध घोषित हुए। मुझे मालूम है भाई 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ये स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ मैं आपको, 1/5 होता है। तो वोट हमें मालूम नहीं कितनी क्या है, उसमें से क्या है कि वोट 20% वोट अवैध घोषित होगा। इसका मतलब क्या है, 5 में एक अवैध घोषित हो गया, तो डले कितने होंगे, 4 डले होंगे। देखो 5 में से एक हम हटा देंगे तो बच्चे कितने हैं, 4। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर कितने वोट डले हैं, 4। 5 में से 4 वोट डले हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्या लिखा गया है, अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को 70% वैध मत मिले, मतलब बैलेट वोट मिले हैं। देखो जब कभी भी वोट होते हैं वो 100% डलते हैं, ठीक है, मतलब 100 में से लोगों को काउंट करते हैं। अगर 70% इसको मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले को डेफिनेटली 30% मिले होंगे। यही तो होता है, अगर जीतने वाले को 70% मिले हैं तो अगर नहीं मिले वो किसको मिले होंगे, 30% उसको मिले होंगे। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40 है। तो ये बोला गया है कि जो 40% है वो 600 मतों से जीतता है, मतलब जो डिफरेंस से जीतता है वो कितने से जीतता है, 40%। अगर मैं 40 को सॉल्व करता हूँ तो कितना आता है, 2/5 आता है। इसको आप सॉल्व कर लेना तो 2/5 आएगा। तो जो 2/5 है वो किसके बराबर बताया गया है, 9600 के बराबर, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x 9600, ठीक है। इसके बाद में 5 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा और नीचे कितना हो जाएगा, 8 आएगा। तो 12 8 96, यहाँ पे कितना आएगा 12, और यहाँ पे कितना आएगा हमारा 12, ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा कितना आएगा 12 25 25 कम करेंगे 10 बार तो कितना आएगा 250 और उसके बाद 300, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 300 और प्लस 2 जीरो अलग से। तो ये कितना था हमारा 30,000। पूछा क्या गया था हमसे, वैध मतों की संख्या। तो वैध मतों की संख्या हमारी कितनी थी, 30,000 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। पहले ऐसी क्वेश्चन है, ठीक। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 20% ने मत नहीं दिया। भाई 20% को तो देखते हैं कितने कैसे होता है। अगर 20% ने मत नहीं दिया तो मत कितने ने दिया होगा, 4 ने दिया होगा। क्यों, 5 में से हम 1 हटा लेंगे तो भाई 5 में से 1 नहीं देगा तो 5 में से 4 तो देंगे ना। 5 में से जब 20% नहीं दे रहे तो दे कितने रहे होंगे, 80%। तो 80% का मतलब होता है 4/5, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, 12.5%। देखो 12.5% का मतलब होता है 1/8। क्या होता है, 1/8। मत नहीं देते, मत अवैध है, सॉरी, मत अवैध निकले। तो वैध कितने होंगे, अगर 8 में से 1 वैध निकल जाए तो फिर 7 जो होंगे वो तो वैध होंगे ना। 8 में से 1 माइनस कर देंगे कितना होगा, 7। तो 7/8 क्या है, वैध निकलने। और जीतने वाले को वैध मत का 60%। भाई अगर ये 60% जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है। जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं, 60। तो हारने वाले को कितने मिल रहे होंगे, 40। और इन दोनों के बीच में भाई डिफरेंस कितने का है, 60 में 40, सॉरी 20 का है डिफरेंस। कितने का है, 20 का। तो जो 20% है, 20% को हम कैसे लिखते हैं, 1/5 से। तो मैंने 1/5 इसको लिख लिया। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 5600 मतों के, ठीक है। बहुत अगर आप उसके करेंगे पारंपरिक तरीके से तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू करा रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, ठीक है। या इसको मैं 4 दूनी 8, ये यहीं पर हो गया, ठीक है। तो 5600, ठीक है, 25 इंटू 2 50, तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर कितना बचा, 7। तो कितना हो जाएगा, 7 8 56 और 25 दूनी 50 बनोटे 40। तो ये कितना हो जाएगा, 40,000, ठीक है। 25 दूनी 50 ये हो गया, 50 बनोटे 40, 40 और 1 जीरो तो 40,000 हो जाएगा हमारा, ठीक है। जो इतने थे हमारे कुल मतों की संख्या कितनी थी, 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। देखो 10% ने अगर मतदान नहीं किया, अगर 10% को मैं लिखूंगा तो ये होता है 1/10। अगर 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है तो मतदान कितने ने किया होगा, 9 लोगों ने 10 में से, ठीक है। उसमें से 11/11 से ही 1/9% मत अवैध निकले। 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। 9 में से एक मत कैसा निकला, अवैध। तो मतलब वैध कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है, 8/9। उसके बाद में वैध मतों का 75%। देखो जरा 75% तो ये रहा, और जो हारने वाला होगा उसको कितने मिलेंगे, 25। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 50। तो जो 50% का डिफरेंस है, 50% को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 1/2। तो 1/2 ये यहाँ पर लिया। उसके बाद में ये किसके बराबर है, 2000 के बराबर है, 2000 के बराबर। देखो ये मैं यहाँ पे 50% कैसे आ रहा है, हमें मालूम है। देखो 75% प्राप्त हुआ है अगर वह 200 मतों से विजयी हुआ। यहाँ में बोला गया 200 मतों से विजयी हुआ है, तो हमें निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। इन दोनों का परसेंटेज का डिफरेंस देखेंगे तो जो परसेंटेज का डिफरेंस है 50% है, 50% है, उसने एक्चुअल में वैल्यू कितनी बताई है, 200 मत। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा 9 से तो 9 ये कट जाएगा, ठीक है। 2 से ये 4 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। उसके बाद में 10 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 नीचे होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5000,
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ने भाग लिया है, 10% लोगों ने वोट नहीं किया है। ठीक है, अगर 10% का मैंने पहले ही बताया, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, अगर x है उसका 10% लोगों ने भाग नहीं दिया तो कितने ने दिया होगा? 9 ने। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ है कि 10% अवैध मत हो गए। भाई 10% अवैध मत हो गए, इसका मतलब क्या है कि दोबारा से वैध कितने रहे होंगे? 9 रहे होंगे। जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिलता है, जीतने वाले को 70 मिल रहे हैं तो हारने वाले को 30 मिल रहे होंगे। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 40। और 40 को अगर मैं वो करता हूँ तो कितना आता है? 2/5। तो ये किसके बराबर है? 2/5। और इसने कितनी हमको बताई है? 7290 के बराबर बताया है इसने हमको। कितना बताया? 7290। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा? ठीक है, 9 81 और ये यहाँ पे बचेगा 9 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 90 बचेगा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, कितना आएगा? 90 इंटू 100 इंटू 5/2। ठीक है, तो जो आएगा हमारा कितना आएगा? 45। ठीक है, 25। ठीक है, 25, 5 को 20 और 2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 22,500। ये हमारे क्या थे? कुल मतों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। देखो जरा, 20% का मतलब होता है 1/5। तो उसमें से अगर x लिया तो x में से कितने ने नहीं लिया? 1/, तो कितने ने मतदान किया होगा? 4 ने किया होगा 5 में से। ठीक है, उसके बाद अगर 600 मत अवैध हो जाएं, देखो जरा 600 मत कैसे होगा? अब यहाँ पे मत दिए हैं, ये क्या एक्चुअल संख्या दे दी है। अब थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, आपको समझना क्या है। ये x हमें मालूम नहीं कितने, लेकिन इसमें से क्या 4/5 लोगों ने वोट दिया है, और उसमें से भी 600 कैसे अवैध घोषित हो गए हैं। और जीतने वाले को वैध मत का 75% मिलता है, 75 का। और यहाँ पे अगर जीतने वाले को 75% मिल रहे हैं तो हारने वाले को 25 मिल रहे होंगे। इन दोनों का डिफरेंस दूंगा तो कितना होगा? 50%। इन दोनों का 50%। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का 50%, ये 50% को सॉल्व करूँगा तो 1/2 आता है। ठीक है, अगर वह 1500 मतों से जीतता हो, ठीक है, तो इसका 1/2 कैसे आया? क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस था, डिफरेंस को मैंने चेंज किया 1/2 से। उसके बाद में 1500 मत, ये क्या है? 1500 मतों के बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे होगा? x 4/5 माइनस 600, ये जाएगा इधर तो 3000 हो जाएगा, 3000। ठीक है, तो x फिर दोबारा से 4/5, ये इधर जाएगा तो 3600 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में हो जाएगा 3600। अब दोबारा से मैं करूँगा तो 3600 इंटू 5/4। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो भाई कितना आएगा हमारा? 4 9 36। ठीक है, तो कितना आएगा? 4500। जो हमारा कितना है? 4500। जीता कुल मतों की संख्या कितनी थी हमारी? 4500। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।